मेरा पति मुझे कभी मायके नहीं जाने देता था। मेरा नाम रजनी है। शादी के बाद मेरा पति मुझे मेरी मम्मी के घर नहीं जाने देता था। वजह यह थी कि एक बार मेरी मम्मी ने मेरे पति को कपड़ों का ताना दे दिया था, जिस पर मेरे पति ने बहुत गुस्सा दिखाया था, जबकि मेरी मम्मी ने उसी वक्त मेरे पति से माफ़ी भी कर ली थी, मगर मेरे पति ने अपना दिल साफ नहीं किया था। अब मेरी मम्मी तो मुझे मिलने आ जाती थी, मगर मेरा पति मुझे उनके घर ना ले जाता। फिर एक दिन ऐसा कुछ हुआ कि सब कुछ बदल गया। मैं उन दिनों पेट से थी और हमारे यहाँ एक बड़ी अच्छी रस्म है कि जब भी किसी लड़की के यहाँ उसकी पहली औलाद होती है तो ससुराल वाले उसे मायके जाने की इजाज़त देते हैं। ऐसा नहीं है कि वह मायके वालों के लिए कोई बोझ होती है या फिर ससुराल वाले उसे अपने साथ नहीं रखना चाहते। बस यह हमारे यहाँ की रस्म है जिसे अच्छा समझा जाता है। मेरे यहाँ भी जब पहले बच्चे की प्रेगनेंसी हुई तो मेरी मम्मी ससुराल से आकर मुझे मायके ले गई। मम्मी बोली, मैं तेरा अच्छे से ख्याल रखूँगी। ससुराल फिर ससुराल होता है, तू यहाँ कैसे रहेगी? मेरे यहाँ तेरी प्रेगनेंसी आसानी से गुजर जाएगी। मैं मम्मी की बात से सहमत थी। तभी पति से इजाज़त मांगी तो उन्होंने भी खुशी खुशी इजाज़त दे दी। मैं हैरान थी कि आज पंकज को क्या हो गया है। खैर, मैं खुश होकर अपनी मम्मी के साथ अपने मायके चली गई। वहाँ जाकर काफ़ी दिन मम्मी ने मेरी बहुत सेवा करी। फिर जब मेरे बेटे साहिल का जन्म हुआ तो मुझे ढेर बधाइयाँ और लाखों ढेरों प्रार्थनाओं के साथ मैके से दोबारा ससुराल विदा कर दिया गया। उन दिनों मुझे अपने पति की याद आती रही, लेकिन वो कभी भी मुझसे बात नहीं करते और ज़्यादातर वह बहुत बिज़ी रहते थे। मैं उनकी इस आदत से तंग भी थी, मगर फिर समझदारी से काम लेते हुए कभी उनसे शिकायत नहीं की कि शायद वह बिज़ी होंगे। वैसे भी मर्द जब उनकी औरतें प्रेग्नेंट हो जाती हैं तो उसमें कम दिलचस्पी दिखाते हैं। खैर, आज पूरे 3 महीने के बाद जब मैं घर वापस आई तो मेरे घर का नक्शा ही बदला हुआ था। ससुराल में सास और नंद का रवैया मेरे साथ पहले से अच्छा हुआ था, लेकिन आज तो सब झुक झुक कर मुझे नमस्ते किए जा रहे थे। मैं समझी कि शायद वह मेरे बेटे की पैदाइश की खुशी में है, क्योंकि अक्सर सास ससुर ज़्यादा बेटे वाली बहू को ही पसंद करते हैं। लेकिन फिर मुझे घर में जब घुसी तो अंदाज़ा हुआ कि यह इज्जत और झुक झुक कर नमस्ते करना सिर्फ साहिल की वजह से नहीं है, बल्कि घर की बदली हुई हालात भी है। पहले मेरी नंद मेरे घर आकर जो मुंह बनाती थी, अब मेरे घर को रस भरी निगाहों से देखती। मेरे पति ने घर से न जाने के बाद जैसे कोई जादू कर दिया था। हर चीज़ बड़ी तरीके से रखी हुई थी और कमरे में फर्नीचर भी नया डलवाया गया था। मैं यह सब देखकर खुद यकीन नहीं कर पा रही थी कि पंकज इतनी सखी कब से हो गए कि मुझसे बिना पूछे मुझे बताए कहीं नहीं जाते थे। घर की तो जैसे काया ही पलट कर रख दी थी। फिर खुशी में मैंने फ़ौरन अपनी मम्मी को फ़ोन करके अपने ससुराल की सारी बातें बताई। मम्मी ने खुश होकर कहने लगी, तेरे पति ने बेटे की खुशी में तुझे तोहफ़ा दिया होगा। मैं जानती हूँ, मर्दों की फितरत ऐसी ही होती है बेटा। पैदा होने पर वह अपनी बीवी से बहुत खुश होते हैं। अब तुम उस खुशी की कदर करो और अपने पति की इज्जत पहले से भी बढ़कर करना, क्योंकि वह तुम्हारा ख्याल रखता है। मम्मी की बात पर पूरा पूरा अमल करते हुए मैं अपने पंकज का बहुत धन्यवाद किया। मुझे लगता था कि वह बेटे की खुशी में पिछली सब बातें भूल गए हैं। नंदे और सास मेरी सेवा में लगी रही। उन्होंने मुझे बिस्तर से उतरने नहीं दिया। शाम के तकरीबन 7 या 7:30 बजे मैं अपने कमरे से निकलकर अपने बाथरूम की तरफ जाने लगी तो मेरे पति ने मुझे कहा, वहाँ जाने से रोक दिया और बोले, फ़िलहाल तुम यह बाथरूम इस्तेमाल मत करो, और हाँ, यह बेड की चादर भी चेंज मत करना। यह सब मैं तुम्हारे भले के लिए कह रहा हूँ। पंकज की बात सुनकर मैं हैरान हो गई कि मैंने पूछा तो फिर मैं कौन सा बाथरूम इस्तेमाल करूं? मेरे सवाल पर पंकज कुछ गिन कर बोले, कल तुम्हारे बच्चे की पैदाइश को 40 दिन हो जाएंगे। कल से तुम यहाँ जा सकती हो। फिलहाल तुम मम्मी वाले बाथरूम में चली जाओ। उनकी बात सुनकर मैं बिल्कुल हैरान हो गई। उनको भी बड़ी गहराई से बातों का ध्यान था,
मगर यहाँ जाने से ही मुझे क्यों रोका? उस बात की मुझे समझ नहीं आई थी। और मैं बेड की चादर चेंज क्यों न करती? फिर उस रात मैंने अपनी सास का बाथरूम ही इस्तेमाल किया। उन्होंने भी पूरा ध्यान रखा और मुझे किसी चीज़ की रोक टोक नहीं दिखाई। अगले दिन मैं अपने बाथरूम में गई, क्योंकि अपने पति के कहने के हिसाब से मुझे 40 दिन हो गए थे। वहाँ जाकर क्या देखती हूँ कि कोने में एक बड़े साइज़ का गमला पड़ा है, जो खुश्क है और उसमें कोई पौधा भी नहीं है। मुझे यह देखकर बड़ी हैरत हुई कि यहाँ यह गमला रखने की क्या तुक बनती है। सर में सर मैं इतने दिनों के बाद घर आई थी। मैंने उस बारे में सास को कुछ ना कहा और ना ही अपने पति को बताया। मैंने सोचा कि अच्छी भली हो जाऊंगी, घर की सफाई करूंगी तो उन चीज़ों को खुद ही ठिकाने लगा दूंगी। मगर शाम को मेरे पति ने खुद ही मुझसे कहा, गमले के बारे में बात करना शुरू कर दी। देखो रजनी, तुमने वह गमला तो देखा होगा जो मैंने बाथरूम में रखवाया है। यह किसी खास मकसद के लिए यहाँ रखा है। उसे वहाँ से हटाने की कोशिश मत करना। और दूसरा यह कि मैं जब तक बेड की चादर चेंज करने का ना कहूँ, तुम वह चादर चेंज नहीं करोगी। पंकज की बात सुनकर मैं हैरान हुई और पूछने लगी कि बाथरूम में गमला रखवाने की क्या वजह है? आप मुझे बताएं, ताकि मैं उसे अपनी जगह से ना हटाऊं, वरना तो यह बहुत बुरा लग रहा है। घर में मेहमान आते हैं, उनको तंगी तकलीफ़ होगी, अच्छा नहीं लगता। मेरी बात पर पंकज एकदम गुस्से में आ गए। खबरदार, जो उस गमले के बारे में एक भी लफ्ज़ बोला, उसे यहाँ से हटाओगी तो तुम्हारा अपना ही नुकसान होगा, बता दूँ। तुम फिर कभी माँ नहीं बन पाओगी। अपने पति की इस बात पर मेरे दिमाग में हजारों सवाल उभरने लगे थे। कैसी बातें करते हैं आप? एक गमले में ऐसी ताकत कहाँ से आ गई कि मुझे माँ बनने से रोक सके? मैंने अपने शब्द में शिद्दत दिखाई तो पति आपसे बाहर हो गए। जितना कहा उतना करो। तुम्हारा बेटा पैदा हुआ है, इसलिए मैं शक्ति नहीं कर रहा हूँ, वरना उस कमरे के बारे में मैं अपने घर को में सबको मना कर रखा है कि उसे हाथ भी ना लगाए। हो सकता है कि 2 दिन बाद मैं यह बाथरूम ही बंद करवा दूँ। अच्छा है कि तुम भी समझ जाओ। उन्होंने यह कहा और कमरे में निकल गए। मैं उन्हें देखती रही और सोचने लगी कि एक मामूली से गमले की खातिर उन्होंने मुझ पर गुस्सा किया, वह भी उस वक्त में जब मेरी सेहत भी ठीक न थी। खैर, मैंने उस बात को अपने सीने में दबा दिया। वैसे भी घर में इतनी खुशियाँ थी कि मैं ऐसी लड़ाई वाली बातों के बारे में नहीं सोचना चाहती थी और ना ही बात करना चाहती थी। मैंने मम्मी को भी बता रखा था कि पति ने घर का नक्शा बदल कर रख दिया। तभी अगले दिन उनका फ़ोन आया, कहने लगी, मुझे तेरी ज़रूरत सही वक्त पर पड़ी है। तेरे पति ने जब घर को इतना सजाया संवार दिया है, तो क्यों ना तुम मेरे भी काम आ जाओ। आजकल तो वैसे भी बेटी की खुशी में बहुत खुश हैं। मम्मी कहने लगी, तू जानती तो हो, तेरे जाने के बाद परेशानियां आना शुरू हो गई हैं। अब हमारा घर तो किराए का है। अच्छे लोग किराए के घर वालों में रिश्तेदार नहीं बनाया करते। हमारा अपना घर तो बनने की तैयारी हो रही है। बस 1-2 महीने के बाद हम वहाँ पर शिफ्ट हो जाएंगे। फिलहाल मैं उन्हें तुम्हारा घर बुलवाना चाहती हूँ। कोई ना कोई बहाना कर लेंगे, मगर मैं उनको अभी यह नहीं बुलवाना चाहती हूँ। वह लोग काफ़ी ऊंचे ख़ानदान से हैं। ऐसा ना हो कि वह मेरी बेइज्जती हो जाए। मम्मी की बात सुनकर मैंने अपना सर पीट लिया। मम्मी से किसी बात का जिक्र किया नहीं कि उस बात का चर्चा पूरे शहर में हो जाएगा। फिर वह मेरी माँ भी थी, मैं मना नहीं कर सकती थी। अपनी सास से पूछा तो उन्होंने इजाज़त दे दी। वह बोली कि बेटी, मैं तो खुद ही सुबह घर जा रही हूँ। घर में तुम अकेली होगी, अच्छा है कि तुम अपने घर वालों को बुलवा लो, इसी बहाने तुम्हारा दिल भी लग जाएगा। लेकिन एक बार अपने पति से ज़रूर पूछ लेना। सासू माँ की बातों पर तो मैं बहुत खुश हुई। पति से इजाज़त लेने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। वह मुझे ऐसी बातों के लिए कभी कोई मना नहीं करते थे। मैंने मम्मी से कह दिया कि आप शाम को उन लोगों को बुलवा लें। मम्मी भी खुश हो गई और कोई परेशानी भी नहीं हुई। उन लोगों ने शाम को 5 बजे मेरे घर आना था। मम्मी उन्हें पता वगैरह समझा दिया। वह खुद शाम के 4 बजे ही हमारे घर आ गई। आते ही उन्होंने घर की देखभाल शुरू कर दी। बेड की चादर नई थी, इसलिए मम्मी ने नहीं बदली।
मगर जब उनकी नज़र बाथरूम में पड़े गमले पर पड़ गई तो कहने लगी, बेटी यह कितनी बुरी बात है, सूखा गमला है, तुम लोगों ने उसमें कुछ फूल पौधे भी नहीं लगाए। अब उसे यहाँ रखने की क्या तुक बनती है, उसे ऊपर छत पर रखवा दो। मैंने कहा, मम्मी नहीं, मेरे पति ने बहुत सख्ती से मना किया है, उस गमले यहाँ से नहीं उठाना, अगर उनको पता चल गया तो कयामत आ जाएगी। अरे भाई, क्यों, ऐसा भी क्या है इस गमले में? चलो हटवा दो, उसे थोड़ी देर के बाद वापस रख देंगे। मम्मी की ज़िद करने पर गमला वहाँ से उठाना ही पड़ा, क्योंकि उन्होंने खुद ही छोटे लड़के को बुलवा कर वहाँ से गमला उठाना शुरू कर दिया था। मैं उनको रोक नहीं पाई थी, वैसे भी वह फजूल की बातों पर यकीन नहीं रखती थी। खैर, उस लड़के ने गमला उठाकर बाहर वाली जगह पर रख दिया। मम्मी ने आए मेहमानों की खूब खातिर और आव भगत की। वह लोग भी बहुत खुश हुए, मेरी बहन को देखा और पसंद कर लिया और फिर चले गए। मम्मी ने न जाने घर के बारे में क्या बताया, मगर वे लोग हमारा सलीका देखकर बहुत खुश हुए और मेरी बातचीत से तो मामला और भी आसान हो गया। मम्मी ने मेरा धन्यवाद किया और मेरी बहन टीना को लेकर खुशी खुशी घर चली गई। रात के तकरीबन 8 बजे थे। अब पंकज के घर आने का वक्त हो रहा था। तभी मुझे याद आया कि वह गमला जिसे मैंने हटा दिया था वापस भी तो रखना था। तभी मैंने पड़ोसी के एक लड़के को बुलवाया गमला रखने के लिए। अपने घर लाए तो उसने कहा कि गमला बहुत भारी है, दूसरे लड़के को भी बुलवाना पड़ेगा। आप जाकर जब तक बाथरूम का दरवाज़ा खोलो, उसकी बात पर मैं अंदर आ गई। जब तक वह दूसरे लड़के को बुलाने चला गया, मैंने आकर दरवाज़ा खोला तो मेरी नज़र सामने उखड़ी हुई टाइल पर पड़ी, जहाँ से गमला उठाया गया था। यह देखकर मैं हैरान हो गई कि टाइल कैसे उखड़ गई थी। हालांकि बाथरूम की टाइल काफ़ी मजबूत होती है, उनमें एक ख़ास किस्म का गोंद लगवाया जाता है जिससे फर्स्ट के साथ चिपक जाती है। मगर यह टाइल बिल्कुल उखड़ी पड़ी थी। मैंने उसे दोबारा वहाँ रखने की कोशिश की तो ऐसा महसूस हुआ जैसे नीचे कोई चीज़ पड़ी है। मजबूरन मैंने टाइल हटाकर देखा तो एक काले रंग का थैला पड़ा था। मैंने उसे शक मारे उठाया तो उसमें कोई गोल गोल चीज़ थी। मैं उस थैले को खोला। थैला खोलने पर मेरी नज़र जले हुए काले अखरोट पर पड़ी, जो अलग अलग धागों के ज़रिए आपस में जुड़े हुए थे और उन्हें उसमें बड़ी एहतियात से रखा गया था। मैंने हैरत से उन्हें उठाकर बाहर निकाला और कचड़े में फेंक दिया। लड़कों को बुलाकर वह गमला उसी जगह रखवा दिया और उन्हें चाय पानी पिलाकर घर से विदा कर दिया। मैं सब कामों से फ्री हुई जब अपने कमरे में आई तो देखा मेरा बच्चा रो रो कर बेहाल हो चुका था। मैंने उसे उठाकर सीने से लगाया, सोचा कि शायद भूख लगी होगी। मैंने जल्दी से दूध बनाया और उसे देने लगी, मगर उसका रंग पीला पड़ गया। यह देखकर मैं परेशान हो गई। मैंने जल्दी से अपने पति को कॉल की। वह मुझ पर चिल्लाने लगे, ज़रूर तुमने ही कोई गलती की होगी, वरना हमारे बच्चे को कुछ नहीं हो सकता। अब सब्र करो, मैं घर आता हूँ। उसी वक्त मेरी सास भी घर आ गई। उन्होंने जो बच्चे को देखा तो वह भी रोने लगी। बोली, यह तो कोई और ही मसला लगता है, जल्दी से पंकज को फ़ोन करके बुलाओ। घर आते आते हम उसे अस्पताल लेकर जाएंगे। मेरे पति ने हाल ही में गाड़ी ली थी। उस गाड़ी में हम लोग बाहर जाते थे। हम घर की औरतों को अकेले बाहर निकलने की इजाज़त नहीं थी, इसलिए हम पंकज का इंतज़ार करने लगे। उनको आते आते आधा घंटा हो गया था, क्योंकि ट्रैफिक जाम था। काफ़ी देर के बाद जब वह घर पहुँचे तो घर में अफरा तफरी मच चुकी थी। मेरी नंद तक को भी पता हो गई थी। हम जल्दी से अपने छोटे बच्चे को लेकर अस्पताल पहुँचे। वहाँ उसे इमरजेंसी में दाखिल करवा दिया गया। मेरे बच्चे को खून की कमी हो गई थी। काफ़ी देर हम इमरजेंसी के बाहर चक्कर लगाते रहे। आखिर डॉक्टरों ने एक ऐसी खबर दी जिसके सुनते ही मैं बेहोश हो गई। सब कुछ खत्म हो गया था। मेरे बच्चे के दिल में सुराख था और यह सुराख सुराख उस कदर गहरा था कि बच्चे की ज़िंदगी ज़्यादा दिन तक नहीं रह पाती। डॉक्टर ने हमसे माफ़ी कर ली और एक लम्हा मेरे लिए बड़ा ही क़यामत भरा था। मैं बता नहीं सकती थी। मेरा बच्चा मेरे सामने तड़प तड़प कर जान दे रहा था। मैं कुछ कर नहीं सकती थी। इस लम्हे मुझे इंसान की बेबसी का अंदाज़ा हो रहा था। इंसान कितनी मजबूर और लाचार, बेबस और अलग है।
जो अपने लिए ना अपनी औलाद के लिए कुछ करने का अख्तियार रखता है। मैं रोती धोती घर आई। लाश जितनी छोटी होती है, अर्थी उतनी ही भारी होती है। मेरे बच्चे की मौत ने मुझे अंदर तक हिला कर रख दिया था। जिंदगी बेरंग लगने लगी थी। किसी चीज़ में रंग महसूस नहीं होता। मैंने उस दिन अपने भगवान से गिड़गिड़ा कर प्रार्थना की, वह मेरे उस गम को दिल से भुला दे और मुझे नई औलाद दे। पंकज को अजीब सी चुप्पी हो गई थी। वह ना ही रो रहे थे और ना ही मुझसे कोई बात कर रहे थे। उनका यह रवैया अजीब सा था। कम से कम मुझे उनसे हमदर्दी की उम्मीद तो थी, मगर उन्होंने तो एक लफ्ज़ ना कहा। खैर, उस वक्त मुझे सबसे ज़्यादा अपने बच्चे का गम था, इसलिए मैंने उस बात को नज़रअंदाज कर दिया। लेकिन जब हालात ज़्यादा बिगड़ने पर आए तो मेरे पति का यह रवैया मुझे बहुत ज़्यादा महसूस होने लगा। वह मुझे खजाने वाली नज़रों से देखने लगे। ऐसा लगता है जैसे वह किसी बात पर मुझसे नाराज़ हैं। मैं उनसे पूछती, मगर वह कुछ ना बताते। आखिरकार एक दिन उन्होंने मुझे गुस्से में चिल्लाना शुरू कर दिया। उनकी आवाज़ काँप रही थी। मेरे बच्चे को तुमने मारा है। उनकी बात सुनकर मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने क्यों मारा है? मैं कोई उसकी दुश्मन थी? माँ थी उसकी। इतना ही दुख मुझे भी है जितना आपके दिल में। अगर तुम वहाँ से गमला ना हटाती तो आज हमारा बच्चा हमारे सामने खेल रहा होता। और सुनो, अब तुम कभी माँ नहीं बन सकती हो, उन्होंने सफाई से कह दिया। ऐसा क्यों कह रहे हो? और औलाद देना ऊपर वाले का काम है। जिसने पहले दिया वह दोबारा भी देगा। खुदा के लिए ऐसी बातें मत करो, मैंने अपने दिल को संभालते हुए कहा। तभी पंकज बोले, रजनी, तुम जो काम कर दिया है ना, उसके बाद ना तुम कभी औलाद पैदा कर सकती हो और ना कभी तुम्हारी औलाद ज़िंदा होगी। यह बात मुझसे लिखवा कर ले लो। मैं अपने पति की इस बात पर बिल्कुल हैरान व परेशान हो गई, क्योंकि ऐसी क्या वजह है और आप इतने विश्वास के साथ कैसे बोल सकते हैं? मैं डरते हुए उनसे पूछा, तुम्हें यकीन नहीं आता तो मेरी कहानी सुन लो। तुम मुझसे बहुत लड़ाई करती थी कि मुझसे घर के खर्चे पूरे नहीं होते। एक बार तुम्हारी माँ ने मुझे कपड़ों का ताना भी दिया था और कहा था कि मेरी बेटी तुमसे शादी करके खुश नहीं है। तभी मैंने एक फ़ैसला किया था और फिर उस फैसले पर अमल करते हुए मुझे ज़्यादा देर नहीं लगती थी। मैंने तुमको कहा था, मैं यह दुनिया तुम्हारे कदमों में ढेर कर दूंगा, और तुम मुझ पर हंसती थी, मेरा मजाक उड़ाती थी। मगर मैंने बुराई वाली हर चीज़ को अपने से दूर कर डाला, सिर्फ तुम्हारे बारे में सोचता था। एक दिन ऑफिस में आते हुए मुझे एक आदमी मिला है। आदमी खैर मामूली सा लग रहा था। उसने मुझसे कहा कि मेरे घर के हालात इसलिए बुरे हैं क्योंकि मेरे ऊपर काला जादू करवाया गया है। इसकी वजह से मुझ पर औलाद की खुशियाँ बंद है। मैंने कहा कि तुम कैसे कह सकते हो? तब उसने मुझे तुम्हारे ख़ानदान के हर आदमी का नाम बताया और बड़े डिटेल से बताई थी। फिर उसकी बात सुनकर तो मेरा दिमाग चकरा कर रह गया। मैं उस आदमी की बातों में आ गया। उसने मेरे बाजू पर एक काले रंग का निशान लगाया और बोला, अगर तुम्हारे हाथ पर जलन हो तो समझ जाना कि वाकई तुम पर जादू किया गया है और उसका तोड़ करने के लिए तुमको मेरे पास आना होगा। मैंने उस पर यकीन कर लिया। मैं उसके साथ उसके घर गया। उसने मुझसे काफ़ी सारे पैसे भी लिए। मैं उसकी बातों से पहले से ही इतना दिलचस्पी लेने लगा था कि उसकी बात पर बिना सोचे समझे यकीन कर लिया। उसने मुझसे अच्छे खासे रुपए लिए और कहा कि अब मेरे हालात सुधर जाएंगे। उसने मुझसे एक नई चादर मंगवाई और उस पर कुछ पढ़कर दिया और कहा, यह चादर अपने बेड पर बिछा दो, और जो अखरोट तुम्हें गमले के नीचे से मिले हैं वह भी उस आदमी ने मुझे पढ़ कर दिए थे। मुझे उस आदमी ने बताया था कि अखरोट घर के किसी ऐसे कोने में रखना जहाँ पर भगवान का नाम न लिया जाए। मुझे उससे बेहतर जगह कोई नहीं लगी, सो मैंने बाथरूम में उसे दफन कर दिया और ऊपर एक गमला रख दिया। मगर तुमसे सब्र नहीं हुआ। तुमने वह गमला उखाड़ कर उन अखरोट को न जाने क्या किया। उसी जगह से हमारे घर में मुसीबतें आई हुई हैं। तुमने मेरा सारा का सारा काम बिगाड़ दिया। कितनी मेहनत से मैंने यह सब कुछ किया था। अपने पति की यह बातें सुनकर मैंने अपने सर पकड़ लिया। मैं बोली, पंकज, आपको लगता है कि उस आदमी ने आपके साथ सच बोला है?
मैंने उनको समझाने की कोशिश की तो देखा तो वह बोले, हाँ तो और क्या, तुम देख लेना, हमारी अपनी औलाद नहीं होगी। उनकी यह बातें सुनकर मैं कानों को हाथ लगाने लगी। पंकज, भगवान के ऐसे बेहुदा बातें मत करो। तुम भी पढ़े लिखे हो और मैं भी इतनी पढ़ी लिखी हूँ कि फिर इन सब बातों में क्यों आ रहे हो। मैं शर्त लगाकर कहती हूँ कि यह सब झूठ है और वह आदमी धोखेबाज था, आपको बेवकूफ़ बना गया। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। अगर आपको यकीन नहीं है तो आप डॉक्टर के पास चलें। हमारे बच्चे के साथ जो हुआ वह एक हादसा था, लेकिन आप जो कह रहे हैं सरासर झूठ है और यह फ़रेब बातें हैं। मैंने अपने पति को समझाया तो उन्होंने मेरा चेकअप एक लेडी डॉक्टर से करवाया और डॉक्टर ने बताया कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं अब भी माँ बन सकती हूँ। और रही बात बच्चे की, तो वह दूध की खराबी की वजह से अपनी जान की बाजी हार गया था। हमारे देश में मिलावटी हर जगह होती रहती है, तो इस तरह से दूध में कुछ अजीब सी पदार्थ मिलाकर बेचा जाता है और यह एक आम सी बात है। मगर हम माँ बाप की मजबूरी है, हम उन कंपनियों पर भरोसा करते हैं और बदले में हमारे बच्चे हैं, बच्चों की जानें चली जाती हैं। अगर आपको यकीन नहीं है तो आप इस बारे में खुद जांच कर सकते हैं। अपनी उस कहानी से मैं दो सबक सीख कर दूसरों को भी नसीहत करना चाहती हूँ। अपने बच्चों को अपने घर में बनाई हुई चीज़ें ही दें, बाहर की चीज़ों पर ज़्यादा विश्वास ना करें। जो जैसे अपने छाती से ही दूध पिलाएं, माँ का ही दूध दें। बच्चों की हर चीज़ पर गहराई से ध्यान। आपके हालात जितने भी बुरे हो जाएं, भगवान के लिए कभी भी अपने रास्ते से मत भटको और ऐसी वाहियात बातों में बिल्कुल भी मत आओ। जब सारा सच खुलकर मेरे पति के सामने आया तो उन्होंने उसी वक्त अपने किए की माफ़ी मांगी। आइंदा वह कभी भी इस बात की बातों पर यकीन नहीं करेंगे और मुझे दोबारा से फिर एक बेटा हुआ।